कौन सी एक्साइड शेड है कार्बन की? बी और डी, ये आंसर है। चारों एक्साइड शेड, चारों के चारों एक्साइड शेड है कार्बन। इलेक्ट्रॉन को पीछे भी कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं? ये चारों क्या है एक्साइड शेड। हम लेते कौन सी है यूजुअली? डी वाली, जो मैंने ली है, लेकिन अदरवाइज चारों में एनर्जी का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है ना, तो एक्साइड शेड है चारों की। देखो उधर, तो इसमें चारों एक्साइड शेड है, मैंने ले लिया इसमें। देखो कार्बन लिया 1s2, 2s2, 2s2 की जगह 2s1 करना। 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। क्या समझ आ गया? जैसे तो बोलता है ना, एग्जांपल देते हैं कि अगर चार अलग अलग पेंट बॉक्सेस हैं, उनको मिक्स किया, चार अलग अलग पेंट बॉक्सेस हैं, उनको मिक्स किया, तो कलर क्या एक ही आएगा कि डिफरेंट आएंगे? एक ही कलर आएगा। नंबर जो अमाउंट था, अमाउंट उतना ही आएगा, लगाएगा। 100 100 ग्राम के चार पेंट बॉक्सेस लिए मैंने, मिक्स कर दिया, तो क्या आएगा? 400 ग्राम आएगा ना पूरा। और कलर अब एक ही आएगा कि चार डिफरेंट कलर आएंगे? एक ही आएगा ना, यही कंसेप्ट है हाइब्रिडेशन। सही है, यही कंसेप्ट है हाइब्रिडेशन का। और वैसे तुम्हें पता होगा ना, प्राइमरी कलर को मिक्स करके सेकेंडरी कलर बनता है, जो ये भी लिखने में पूछा हुआ एक बार। प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? आर बी, यही है। येलो है, गलत बोल रहे हो तुम लोग। रेड ब्लू और येलो, ये नहीं है तीन? हाँ, रेड ब्लू और येलो। रेड ब्लू ग्रीन नहीं है, रेड ब्लू और येलो, ये तीन है प्राइमरी कलर्स। ये पढ़ा हो तुम्हें, आर प्लस बी मिलेगा तो क्या मिलेगा? वायलेट कलर। ये पढ़ा है ना, आर प्लस बी, ब्लू प्लस येलो, रेड प्लस येलो, ये तीन कलर। ये पूछा हुआ है एक बार। मिक्स करते हैं, ये प्राइमरी कलर्स है। आर बी वाई, आर बी वाई, ये प्राइमरी कलर्स है। मिक्स करेंगे, रेड प्लस ब्लू मिक्स करेंगे, क्या आएगा? वायलेट, वीजीओ, वीजीओ, वायलेट ग्रीन। ये कौन सा है? सेकेंडरी कलर्स है। ये कौन सा है? सेकेंडरी कलर। ये पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ एक बार। चलो इसको छोड़ दो। मैंने क्या बोला? अब एक ही एटम के चार ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लगभग सेम है, वो मिक्स होंगे। जैसे ये चारों मिक्स हो रहे हैं, ये चारों जब मिक्स होंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? ये कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं? ये कितने हैं? चार है ना। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? चार ही बनेंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे शो करते हैं, बैलून की तरह एक, याद रहेगा? एक बैलून की तरह। ये छोटा लोब जरूर दिखाना है, छोटे लोब से ही पता लगता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है। छोटा लोब नहीं दिखाया अगर स्कूल लेवल पे क्वेश्चन आता है इसका, तो 0 मार्क्स है सीधा। छोटा लोब जरूर दिखाना है इसके अंदर तो ये दिखाया एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे कितने बनेंगे? चार बनेंगे, और चारों सेम होंगे, और चारों जाके सेटल होंगे वहां पे जहां पे रिपल्शन मिनिमम हो, जहां पे रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। तो इस तरीके से ये सेटल होगा यहाँ पे, देखो। ये सेटल होगा यहाँ पे, और यहाँ देखना, ये साइड लूप दिखा रहा हूँ इसका। क्या समझ आ गया? ये इसके साइड लूप है, ये इसके क्या है, साइड लूप। अगर तुम्हें तुमने ऐसे बना दिया इसको, 0 मार्क्स है कि नहीं इसमें? तुम्हें दिखना चाहिए कि ये 3D फिगर है, ये स्पेशल अरेंजमेंट है, 3D फिगर है। एंगल आता है हर एक में 109 डिग्री 28 मिनट का, ये एंगल आएगा इसके अंदर ऐसे। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल आना चाहिए इसमें। समझ रहे हो कि नहीं? ये एंगल आना चाहिए हर एक बॉन्ड के बीच में। HCH एंगल जो है ना, शुड बी, ये यहाँ पे जाके सेटल होते हैं तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। क्या क्लियर है ये? कोई डाउट तो नहीं है? सी, कभी भी इस एटम के ये एक S और तीन P मिक्स होंगे,
एक एस है और 3 पी, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। 4 बन रहे हैं तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या होते हैं? sp3 और टेट्राहेड्रल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे हैं? sp3। और कितने बनेंगे? 4। 4 बनेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर? 4 बनेंगे एट एन एंगल ऑफ कितना? 109 डिग्री 28 मिनट्स। एट एन एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये बन गए चारों। अच्छा, अब ऐसे कितने एंगल है? 11 बच्चे जो बैठे हैं वो आंसर करेंगे। ऐसे कितने एंगल होंगे टोटल? ऐसे टोटल कितने एंगल होंगे? हर्ष ने आंसर दिया 6। और कोई? 3। किसने दिया है? 3 अतुल्य। और जो यहाँ पे सोच पाएगा ना इन चीजों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चलेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे अच्छे वाले। जो यहाँ सोच पाएगा उसका ब्रेन चल रहा है सही। इसमें 3D में 2D में सोचना आना चाहिए। यहाँ से, अब यहाँ से अच्छा वाला काम स्टार्ट हो रहा है बहुत, केमिकल बॉन्डिंग का। हर्ष ने दिया है 6 और अतुल्य ने 3 दिया है। 7। 7 दिया कितने? एक ईशांत का है। आंसर बोल रही है? आंसर नहीं बोलना। 6। 6 दिया ईशांत ने। 6। 6 दिया प्रतीक ने। अब क्या आंसर आएगा? 6 आएगा, ध्यान। 6 आंसर है इसमें। 3D फिगर है ये 3D फिगर है। सोच पा रहे हो कैसे है फिगर? जैसे ये 3 ऐसे हैं और एक यहाँ पे ऊपर। 3 ऐसे और एक ऊपर की तरफ, ऐसे। सही ना? 3 ऐसे और एक ऊपर की तरफ। और अच्छे से सोचना है ना, तो ऐसे सोच लो इसको। ये कार्बन बीच में, ये कार्बन बीच में, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, फेस डायगोनल पे ऑपोजिट, और एक ये तीसरा हाइड्रोजन। ये CH4 की शेप है। क्या सोच पा रहे हो इसको? नहीं सोच पा रहे? ये CH4 की शेप है एग्जैक्ट। ये CH4 की शेप है। ये एक प्लेन में नहीं है। ये एक प्लेन में नहीं है। CH4 की शेप समझ आ गई क्या? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब एक चीज मैं इसके अंदर पूछ रहा हूँ, 6 एंगल तुम्हें समझ आ गया क्या इसके अंदर? 6 एंगल कौन से? इसको देखो एक बार, इसके साथ। ये देखो, ध्यान देना। एक एंगल ये दिखा दिया, दूसरा ये दिखा दिया, तीसरा ये दिखा दिया, ये दिखाया ना, चौथा ये दिखा दिया, ये 4 दिख गए। इसका इसके साथ भी होगा कि नहीं? होगा कि नहीं है? और इसका इसके साथ। नहीं समझा रहा? देखो 3 एंगल तो तुम्हें दिख रहा है। कैसे दिख रहा है तुम्हें? तो एक बार नेक्स्ट पेज पे और दिखा देता हूँ मैं। ये तुम्हें खुद सोचना आना चाहिए वैसे। ये CH HHH। देखो, 1 2, इसको घुमा के लिख दो। 3। 3 समझ आ गए? 3 एंगल हो गए। और कौन से? अब कौन से वाले? ये वाला एक, ये वाला दूसरा, हाँ सेकंड और फोर्थ, ये तीसरा। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं सोच पाओगे इसको? अब ये वाली चीजें, जैसे दिव्यांश हो गया या आयुष हो गया, क्रिश हो गया, इनको देखते ही पता लग गया होगा। 3D पे फिगर है तो ना, तो तू बताइए निकाल पा रहा? ये तो बहुत ही गलत। मैं तेरे से एक्सपेक्टेड ही नहीं था, तू तो निकाल पाया। 6 एंगल आएंगे इसमें, 6 टेट्राहेड्रल एंगल। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं IIT के अंदर। दिव्या सोच पाया कि नहीं से? ये 6 टेट्राहेड्रल एंगल्स हैं इसके अंदर। अच्छा ये बताती ना, अब इसके अंदर कितने एटम्स हैं जो सेम प्लेन में होंगे? कितने एटम्स हैं जो सेम प्लेन में आएंगे? क्रिश एक और फिगर दिखा दो तुम बनाइए। ये देख लो और पीछे जो क्रिश ने बनाया हुआ है, ये है। देखिए क्या? नहीं उतरेगा? ये CH4 की शेप है, तो एक प्लेन में तो नहीं आएगा ना। अब कितने मैक्सिमम एटम्स जो एक प्लेन में होंगे? हाँ, 4 एटम्स एक प्लेन में। 3। 3 एटम आएंगे। ये चीज मतलब आयुष ये चीज नहीं सोच पा रहा, गड़बड़ है। कितने एटम्स हैं जो एक, ये क्वेश्चन है। नॉर्मल पढ़ोगे तो सिंपल हो गया काम कि CH4 की शेप बना दी, 190 डिग्री 28 मिनट का एंगल है, और टेट्राहेड्रल शेप का नाम है। टेट्राहेड्रल शेप का नाम है। मैंने पूछा इसके अंदर कितने एटम्स हैं मैक्सिमम जो एक प्लेन में आ सकते हैं, तो कितने आएंगे? सिर्फ 3। 3 ही एटम्स आएंगे। कौन कौन से? CHH। CHH ये आएगा क्या? HHH नहीं आ सकते? 3। 3H आ सकते हैं कि नहीं? 3H भी आ सकते हैं सेम प्लेन में।
अब बताना है टोटल कितने प्लेन्स होंगे ऐसे, ये एडवांस का क्वेश्चन। टोटल प्लेन्स कितने होंगे ऐसे, टोटल प्लेन्स कितने होंगे ऐसे। आज 50% भी समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या नाम है, मेहुल, जितना समझ आता है उतना करिए ना। कितने टोटल प्लेन्स होंगे कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स। अभी स्क्रीन पे सोच सकता है, 3 4 बच्चे जो सोच सकते हैं इसको, कितने मैक्सिमम एटम्स हैं। कितने, 4 नहीं। हाँ बोल। 6 और एच एच को भी लेना। 6 तो सी एच, 6 तो एच सी एच वाले ही हो गए, 6 तो एच सी एच वाले ही हो गए। 10, 10 आएंगे। देखो 6 जो मैंने एंगल बताया ना, ये एक प्लेन, जो मैं एंगल बता रहा हूँ वो तो प्लेन बनेंगे, 6 तो वो प्लेन बन जाएंगे। 6 कौन से वाले, एच सी एच वाले प्लेन, 6 वो बन जाएंगे। और 4 कौन से वाले, एच एच वाले। एक बार इन 3 एच को लिया, ये लेते रहो, मतलब अपने आप पता मिल जाएगा आंसर। ये 3 एच लिए, एक बार ये 3 एच लिए, एक बार ये 3 एच लिए, एक बार ऊपर वाले 3 एच लिए। होगा कि नहीं है? नहीं तुम्हारी बात। तो 4 तो एच एच वाले प्लेन होंगे, और 6 प्लेन होंगे कंसिस्टिंग ऑफ एच सी एच। 6 क्यों, नहीं समझा। नहीं वो तो चलो सही हो, रेगुलर ज्योमेट्री हो तो। रेगुलर बात समझ नहीं। 4 देख, 4 एच है ना, 3 एच को लेकर, अब 3 एच को कलेक्ट करके कर, ये 3 एच ही आ गए, देखेगा तो हो जाएगा वो, ये खुद होगा। ये 3 ये लिया ना, ये तीन लिया, फिर ये तीन वर्टिकल वाले, ये वाला 3, ये दूसरा, और एक ऊपर वाला। समझ गया आपने? तो ये है, हाँ। ये क्लियर होगी बात करेंगे। CH4 की शेप समझ आ गई क्या। स्कूल में क्या आएगा, सिंपल, ड्रॉ शेप ऑफ CH4 अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो तुम्हें बस ये बनाना है, CH4 के अंदर, CH4 में तुम्हें सिंपल लिख के आना पेपर के अंदर, अगर वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है। 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, 4 आ गया स्टीरिक नंबर, 4 आ गया स्टीरिक नंबर, sp3 हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट नहीं दिया था वेस्पर थ्योरी ने, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, लेकिन क्या हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट वेस्पर थ्योरी दिया नहीं। तुम्हें लिखना है 4 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, 4 आ गया स्टीरिक नंबर, टेट्राहेड्रल शेप, ये शेप बना दी, ऐसे ही बनाना एग्जैक्टली। पेपर में क्या होता है, ये बनाए जाते हैं, फिर कहते हैं टीचर ने मार्क्स नहीं दिए। ये गलत है बिल्कुल, बात नहीं नहीं। यही शेप बनानी है 190 28 मिनट वाली, है सारे एंगल कितने हैं, कोई एंगल चेक कर लो उसमें, कोई भी एंगल 3D फिगर है, ये एंगल कितना आएगा, 190 28 मिनट का। समझ आ गया कि नहीं है। तो ये शेप होनी चाहिए। और हाइब्रिड और प्लस मैंने पीछे दिखाए थे तुम्हें, हाइब्रिड और प्लस जो दिखाए थे उनकी शेप, जो मैंने हाइब्रिड और दिखाए हैं वो ऐसे, देखो तुमने ये दिखाया ना, देखो ध्यान देना इधर, ये दिखाया CH HHH, इसी को हाइब्रिड और कैसे दिखाया, ये ऐसे ध्यान देना। मैं दोबारा भी बना दूंगा एक बार, इसी को देख के बनाना आना चाहिए तुम्हें, क्योंकि वेस्पर थ्योरी से तो आंसर तुम निकाल लेते हो, लेकिन जब तुम हाइब्रिडेशन के थ्रू मैं बोलता हूँ तो गलत आते हैं आंसर। सिग्मा बॉन्ड का शो करना है, कार्बन, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चारों दिखा दिए। और एच क्या है, एच के इलेक्ट्रॉन सिर्फ ओवरलैप करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सेंट्रल एटम के बनेंगे। साइड एटम का क्या बनेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ओवरलैप करेगा। हाइब्रिडेशन में चाहे फुलफिल्ड हो, हाफ फील्ड हो, वेकेंट हो, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। एग्जांपल याद होगी सबको, जो पाई बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू, इसको जैसे इसने दे दिया, विद इन आंसर दे दिया। किसी को भी याद है, और किसी को, ये दरवाजा भी खोल देना कीर्ति, ये खोल देना दरवाजा। हाँ किसी को याद है, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहे हो, ये एग्जांपल ही वाली, नहीं याद आया किसी को भी। बेंजाइन के अंदर 1 2 डाई, ये यहां से हट गया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते थे, ये स्पेशल एग्जांपल है। बेंजाइन के अंदर ये बना बेंजाइन, यहाँ कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी,
sp2 नॉट sp, याद रखना। ये नॉर्मल, ये वाला जो बॉन्ड बना ना, ये sp2 है हाइब्रिडेशन यहाँ पे कार्बन की, जबकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो पाई बॉन्ड जो है, ये वाला पाई बॉन्ड, ये नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पी ऑर्बिटल से। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पी ऑर्बिटल से। दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसलिए ओवरलैपिंग बहुत प्रॉपर नहीं होती है। बहुत ही ज्यादा वीक पाई बॉन्ड है, बहुत ही वीक, ज्यादा वीक पाई बॉन्ड है ये वाला। इसमें बनना नहीं चाहिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाएंगे हमेशा? सिग्मा बॉन्ड। बस एक केस है जिसमें पाई बॉन्ड बनता है, कौन है वो? बेंजाइन। बेंजाइन ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक है, जहां पे कार्बन की हाइब्रिडेशन ट्रिपल बॉन्ड होने के बावजूद क्या आ रही है? sp2। अच्छा ये अब यहाँ पे H, ये H ऐसे दिखाना, H। क्या समझ आ गए? अब इसी को मैं डिटेल में दिखा रहा हूँ। एक तो मैंने वेस्पर थ्योरी में से ही कन्वर्ट किया ना इसको, मैंने किससे कन्वर्ट किया इसको? वेस्पर थ्योरी से। अब इसी को एक एक चीज नोट करना ना, कोई भी चीज नहीं समझ आ रही जरूर पूछ लेना यहाँ पे। अब इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सिर्फ हाइब्रिडेशन के थ्रू। कैसे करेंगे इसको? सिर्फ हाइब्रिडेशन के थ्रू। नहीं, ये हाइब्रिडेशन के कर सकते हैं। देखो अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। मैंने बोला CH4 की शेप डिस्कस करो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन। देन अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल शो करके CH4 की शेप डिस्कस करनी है। तो तुम पेपर में कैसे करोगे? लिखोगे कार्बन की एक्साइटेड स्टेट 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, ये तो लिख लोगे ना? ये लिखा दिया। अब इसका एक S और 3p, और देखते ही वैसे तुम्हें वेस्पर थ्योरी के थ्रू पता है पहले से, इसमें sp3 हाइब्रिडेशन पता है ना। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या है? sp, बता रखा है। 4 सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या है? sp3 हाइब्रिडेशन। तो CH4 देखा, तो CH4 में sp3 हाइब्रिडेशन है, इसलिए मैंने कार्बन को पकड़ा, सेंट्रल एटम है, कार्बन को एक्साइटेड स्टेट लिखी इसकी 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया 2pz में। समझ आई बात कि नहीं? दिव्या समझ आ रहा है ना? तो अब sp3, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए एट एन एंगल ऑफ, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एट एन एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स। अभी इसमें गलती है, साइड लोब नहीं दिखाया, साइड लोब जरूर दिखाना है हर एक के सामने। इसके सामने ये रहा, इसके सामने ये रहे, इसके सामने ये रहा। क्या समझ आ गई? साइड लोब्स, साइड लोब जरूर दिखाना है एट एन एंगल ऑफ 109 डिग्री 20 मिनट्स, ऐसे ही एग्जैक्ट फिगर होनी चाहिए। अब हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन है ना हर एक में, देखो एक 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 एक, 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब उसके बाद अब क्या दिखाना है? एच। एच क्या होता है? 1s1। इसमें ओवरलैपिंग होगी, हाइब्रिडेशन होगी? ओवरलैपिंग, ये होगी ओवरलैपिंग। ये एक एच आया, बॉन्ड बन गया। दूसरा एच आया, ओवरलैप करके बॉन्ड बना दिया। तीसरा एच आया, बॉन्ड बना दिया। चौथा एच आया, बॉन्ड बना दिया। क्या समझ आ गया? बन गया बॉन्ड की नहीं है? तो यहाँ पे जो बॉन्ड बने जाए, CH4 के अंदर कौन से बॉन्ड बनते हैं? कौन से बॉन्ड बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ? तो क्या बोलोगे? 4 बॉन्ड्स बनेंगे, 4sp3s बॉन्ड्स। क्या समझ आ गया? नहीं समझ आया? 4sp3s बॉन्ड्स। क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? इट इज ए नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। एक प्लेन में लाई नहीं करेंगे सारे एटम्स। इट इज ए नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। मैक्सिमम कितने एटम्स आ सकते हैं एक प्लेन में? 3। ऐसे कितने प्लेन बनेंगे? 10। ये अच्छे क्वेश्चन में काउंट होगा। कितने टेट्राहेड्रल एंगल्स है इसके अंदर? 6। 6 टेट्राहेड्रल एंगल्स। सही ना? लिख लिया पूरा कि नहीं? हाँ, sp3s बॉन्ड्स। ये sp3 ऑर्बिटल है ना, देखिए सर, ये sp3 ऑर्बिटल है कार्बन का, और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। तो बॉन्ड कौन सा हुआ? sp3s। नहीं समझ आया? कितने sp3s बॉन्ड्स हैं? 4। समझ आ गया कि नहीं? 4 sp3s बॉन्ड्स किसके अंदर? CH4 के अंदर। क्या एक की डिटेल समझ आ गई? अब दूसरी डिटेल ले रहा हूं मैं, और यही चीज वेस्पर थ्योरी कैसे डिस्कस करना है। पेपर में वेस्पर थ्योरी आएगा, ध्यान रखना। इसके बिना कोई IIT का पेपर, कोई नीट का पेपर, कोई बोर्ड का पेपर नहीं बना आज तक। क्वेश्चन आएगा ही, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। CH4 के अंदर मैंने कहा इसको डिस्कस करो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, तो तुम पेपर में लिख के आओगे CH4 के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, टोटल स्टीरिक नंबर आ गया 4। 4 का मतलब, 4 का मतलब टेट्राहेड्रल शेप। तुम sp3 लिखाओगे ना, गलत तो कोई नहीं करेगा, लेकिन क्या वेस पेयर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने क्या ये sp3 बताया था? इससे बताया नहीं है, वो हाइब्रिडेशन ने बताया। VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसने कुछ नहीं बताया हाइब्रिडेशन के बारे में। तो ये sp3 हाइब्रिडेशन आ गई यहाँ पे। क्या ये sp3 हाइब्रिडेशन?
मैंने लिख दिया है वीएसपीआर में, और शेप का नाम टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप, और एंगल। तो ये स्कूल में 1 नंबर पूरा मिलेगा। पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ शेप ऑफ CH4 यूजिंग वेस्पर थ्योरी। हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू आया तो ये आंसर, हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू आया तो ये आंसर है, सही है। और बोला वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, तो तुम पेपर में क्या लिखोगे पहले, CH4 के अंदर 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर है, तो वैल्यू आ गई 4। ये लिखना है पहले, 4 सिग्मा या 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है, वैल्यू कितनी आ गई 4। 4 का मतलब sp3 एडिशन है। ये पेपर में मतलब क्या आना, अगर वेस्पर थ्योरी आता तो क्यों नहीं लिख के आना, क्योंकि इसका कंसेप्ट नहीं दिया। और उसके बाद ये शेप ड्रॉ कर दोगे, ये शेप ड्रॉ कर दी, शेप ड्रॉ कर दी, हाफ मार्क है, शेप ड्रॉ कर दी। फिर इसके आगे शेप का नाम लिखेंगे टेट्राहेड्रल शेप। फिर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कितना है 190, क्या समझ आ गया, 190 डिग्री 28 मिनट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, जय तेरे को समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा बोलियो। चलो अब नोट करना है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं इसी के अंदर मैं, एमोनिया, एमोनिया। अब इसमें बोला मैंने, जय से, जय एमोनिया के अंदर कितने सिग्मा कितने लोन पेयर, फास्ट, कितने सिग्मा कितने लोन पेयर। हाँ, सिग्मा तो डायरेक्टली बदल रहा है, एन के संग कितने एटम अटैच है, 3, तो 3 सिग्मा तो आ ही गया। लोन पेयर कितने हैं, नहीं पता ना जय, बोल फिर, कैसे, जल्दी बोल। हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के पास, 3 हाइड्रोजन से शेयर हो गए, एक पेयर बच गया तो एक लोन पेयर हो गया। जल्दी बोलना फिर थोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, एक लोन पेयर, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, समझ आ गया कि नहीं है। वैल्यू आई 4, 4 आई तो तुम ये दिखा दोगे देखते ही, NH, H, समझ आया। और एक दिखा देंगे ऊपर क्या, एक दिखा दिया लोन पेयर, क्लियर है कि नहीं है। अब मैंने तुम्हें बताया था लास्ट टाइम, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, क्योंकि लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन क्या फ्री है, दूसरे को करेंगे, रिपल्शन क्या होंगी सबसे ज्यादा। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, क्योंकि बॉन्ड पेयर में तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बॉन्ड के अंदर फिक्स होंगे, बॉन्ड के अंदर फिक्स है ना, तो इसलिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सेकंड नंबर पे, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पे ज्यादा, ये 3 तो तुम्हें रटा होगा, मैंने इसका रीजन भी दिया था लास्ट टाइम, ये तुम्हें रीजन भी दिया इसका। लोन पे ज्यादा रिपेल करता है कि बॉन्ड पेयर, हमेशा लोन पे ज्यादा रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को, मल्टी बॉन्ड पाई बॉन्ड, लोन पे ज्यादा रिपेल करेगा कि पाई बॉन्ड। लोन पेयर में तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री है ना, पाई बॉन्ड में कुछ तो फिक्स होंगे, चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको भी फ्री इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, बॉन्ड तो बना ही बना, लेकिन तो कौन रिपेल ज्यादा करेगा, लोन पेयर हमेशा ज्यादा रिपेल करेगा। अकेला केस जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा रिपेल करता है, क्या किसी को याद है, अकेला केस जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा रिपेल करता है, नहीं याद किसी को भी, नोट कर लेंगे ये, XeO F4, इसके अंदर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करते हैं देन लोन पेयर, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करते हैं, याद कर लेना, भी स्ट्रक्चर बताऊंगा तो पता मजा आएगा। अकेला केस है जिसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे देन लोन पेयर। ये नोट कर लिया ना, लोन पेयर केस, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। रीजन, बस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, इलेक्ट्रॉन इधर उधर पड़े हुए तो धक्का ज्यादा देंगे, और बॉन्ड में, इस बॉन्ड में फिक्स है इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो किसी बॉन्ड में फिक्स है तो धक्का नहीं दे पाएंगे ना, फिक्स हुए पड़े, ऐसे याद रखें। हाँ, फिक्स है, हाँ फिक्स है, ध्यान देंगे जरा। ये NH3 शेप बना दी, अब लोन पे ऊपर से क्या करेगा, धक्का देगा कि नहीं। ये sp3 अपडेशन है विदाउट एनी डाउट, 3 सिग्मा एक लोन पेयर यानी sp3, sp3 ज्योमेट्री को बोलेगा तो ज्योमेट्री बोलोगे तुम क्या, ध्यान रहे पेपर में गलती होती है, ज्योमेट्री क्या बोलोगे टेट्राहेड्रल, लेकिन अगर आप बोलेगा शेप, शेप बोलोगे टेट्राहेड्रल नहीं, अब पिरामिडल शेप। शेप कौन डिसाइड करता है, ओनली बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड, शेप कौन डिसाइड करेगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड।
अब ये लोन पेयर यहां से भी धक्का देगा, यहां से भी धक्का देगा, देगा बॉन्ड पेयर को धक्का कि नहीं? और धक्का देगा तो एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंगल कितना आ जाएगा? ओ सॉरी 160 होना चाहिए ये, वो कितना आ जाएगा? 160 डिग्री, 107 डिग्री, 160, 107 डिग्री, कितना एंगल आ जाएगा? 107 डिग्री का, और शेप का नाम हो जाएगा पिरामिडल। ज्योमेट्री यानी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिलकर होता है, सही ना? वो क्या है? टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या है? पिरामिडल। और यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव में किस तरह से क्वेश्चन है, मान लो अगर मैंने ज्योमेट्री पूछी और ऑप्शन है ही नहीं टेट्राहेड्रल, तो तुम पिरामिडल ही मार्क करोगे, तो ध्यान में मैनिपुलेट करना पड़ेगा ऐसे। जैसे अभी मैंने बोला ना, एक दो क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें थोड़ा सा बेस्ट आंसर मार्क करना होता है, कई केसेस, और मेंस में बहुत बार आए हैं ऐसे क्वेश्चन। अभी दो तीन बच्चों ने पीछे भी पूछे भी है मेरे से, पीछे भी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्पेशली। अगर नहीं दे रखा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला ही मार्क करोगे, और कुछ कर नहीं सकते ना। तो बस बेस्ट आंसर मार्क करना है, हालांकि उसमें बोनस मिलना चाहिए। चलो बी क्लियर हो गया कि नहीं है? अगर आता है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है, तो क्या बताओगे पहले? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 11th वाले बच्चे जरूर कर लेंगे ढंग से। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर बताएंगे। उसके बाद चार वैल्यू लिखने के बाद, लिखना है तो लिख देना ये sp3, हालांकि इतनी जरूरत नहीं है। फिर शेप जरूर ड्रॉ करनी है वाली। शेप ड्रॉ करने के बाद बॉन्ड एंगल लिखना है, कितना होगा? 107 डिग्री। और फिर लिखना है शेप का नाम, ज्योमेट्री लिखो चाहे मत लिखो, शेप जरूर लिखनी है। शेप क्या होगी? पिरामिडल। शेप क्या होगी? पिरामिडल। क्या क्लियर हो गया पूरा? NH3। अब मैं इसी NH3 को मैंने वेस्पर थ्योरी से बताया, अब मैं कैसे बताऊंगा? हाइब्रिडेशन डेफिनेशन जरूर आनी है। मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो स्कूल में क्या क्वेश्चन आना है, डिफाइन हाइब्रिडेशन, डिस्कस द शेप ऑफ इथीन और इथाइन, यही आएगा पेपर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन। यही क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, स्कूल में यही आना है, इथीन या इथाइन का क्वेश्चन आएगा। और साथ में क्या आएगा? डिफाइन हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन क्या लिखोगे? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम एटम, ये है कि नहीं? नहीं है? अभी कार्बन के एटम, कार्बन के जो ऑर्बिटल है वही तो मिक्स हो रहे हैं, 2s और 2p, यही तो मिक्स हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम एटम, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इक्विवेलेंट में सब कुछ आ गया कि एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें नंबर सेम होना चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, एनर्जी सेम होनी चाहिए, तीनों चीजें, नंबर शेप एनर्जी सेम होना चाहिए। डेफिनेशन जो स्कूल में लिखवाई जाएगी वही क्या, नहीं तो फिर गलत कर देना, नहीं तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? सब कुछ सेम है, नंबर सेम होना चाहिए, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? तीन ही बनेंगे। तीनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तीनों की शेप क्या होगी? सेम होगी। नंबर भी सेम, शेप भी सेम, एनर्जी भी सेम। समझ गए कि नहीं? तो डेफिनेशन स्कूल में जरूर आनी है। अब मैं NH3 को किसके थ्रू डिस्कस करूंगा, नोट करेंगे एक बार। देखो सर, NH3, NH3 में नाइट्रोजन है, 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन तीन ही बॉन्ड बनाता है, नो नीड टू एक्साइड द इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन को लेंगे ग्राउंड स्टेट में, तो sp3 हाइब्रिडेशन थी, ये तो पता है ना तुम्हें, NH3 हाइब्रिडेशन क्या थी? sp3। अब ये एक s और तीन p मिक्स होंगे जिनकी एनर्जी लगभग सेम है, क्योंकि शेल नंबर सेम है। शेल क्या है? सेकंड। शेल क्या है? सेकंड। धृति देखो, तुम अकेले खड़ो, मेरे तुम्हारे ज्यादा मेरे को दुख हो रहा है, मतलब तुमने इतना गंदा फॉर्मूला सुनाया तुम। चलो बैठ जाओ, भी सुना के जाना फिर तुम्हें पे आज, यहीं बैठ के सुना के जाना फॉर्मूले। 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, यह है sp3। कितने हाइड्रोजन बनेंगे? चार बनेंगे, चार बन गए ये। ये दिखा दिया, ये क्या है? चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स NH3 के। अब ध्यान देना इधर, इसके साइड लोब जरूर बनाना, दोबारा बोल रहा हूं मैं तुम्हें, साइड लोब नहीं बनाया कोई मार्क्स नहीं है। ये चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तीन में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, चौथे में कितने हैं? ये जो चौथा है ये क्या है? s ऑर्बिटल है कि नहीं? ये s ऑर्बिटल है कि नहीं? कौन सा विधि? sp3 है ये, s नहीं है ये। अब ये चारों कौन से बन चुके हैं? देखो ये भी sp3 है।
ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ऊपर भी sp3 है। चारों कौन से ऑर्बिटल है? ये लोन पेयर जो है यहाँ s में था, लेकिन मिक्स होने के बाद कहां चला गया? sp3 में। क्या बात समझ आ गई कि नहीं? नहीं समझ आया? नहीं समझ आ गया कि नहीं? तो आप देखो, अब H आएगा। H क्या होता है? 1s1। तो एक 1s1 यहाँ पे, एक 1s1 यहाँ पे, एक 1s1 यहाँ पे, ये आया बॉन्ड, ये आया बॉन्ड। तो NH3 में कितने बॉन्ड्स हैं सिग्मा, और क्या नाम है उनका? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें? तीन। नाम क्या है उनका? sp3s। कौन सा सिग्मा बॉन्ड है? sp3s। पता लगा कैसे? sp3 किसका? नाइट्रोजन का। s किसका? हाइड्रोजन का। sp3s बॉन्ड्स तीन है किसके अंदर? NH3 में। और ऊपर क्या है? लोन पे। लोन पे यहां से भी धक्का देगा, यहां से भी धक्का देगा, एंगल कितना हो जाएगा? 160 डिग्री का। शेप का नाम पिरामिडल। लिख लोगे ना पेपर में? 3 sp3s bonds, 1 lone pair in sp3 orbital, shape is pyramidal, geometry is tetrahedral, geometry is tetrahedral। क्लियर है कि नहीं है? अब NH3 का डिटेल समझ आ गया? ये आ सकता है ना स्कूल में भी? ये NH3 का डिटेल था, तो ना ये तुम्हें पता होना चाहिए। लोन पेयर होने की वजह से NH3 जो बेसिक नेचर का है, लोन पेयर होने की वजह से जो लोन पेयर देता है वो बेसिक नेचर का होता है। लोन पेयर होने की वजह से NH3 का नेचर क्या है? कभी भी कोई बोलेगा ना वाई NH3 इज बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा बेसिक नेचर। लोन पेयर होने की वजह से NH3 का नेचर कैसा है? बेसिक। ये रखना। अब अगर मैंने तुम्हें इसी के अंदर बोल दिया NH4 प्लस बनाओ, NH4 प्लस बनाओ, क्या NH3 से NH4 प्लस बन जाएगा? कैसे बनेगा? NH3 है, ये रहा H प्लस, ये रहा NH3। एन अपने लोन पेयर किसको देगा? H प्लस को दे दिए लोन पेयर। जब इसको लोन पेयर देगा ये, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? ये लोन पेयर दे रहा है H प्लस को, और कोऑर्डिनेट नंबर हटाओगे तो क्या होगा? एन पे प्लस आना चाहिए, H पे माइनस आना चाहिए। H पे प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो एन पे प्लस आ जाएगा कि नहीं? ये दिखाया मैंने। H प्लस को लोन पेयर देगा, देखो उधर। ये NH3 था, ये NH3 था, इसी में दिखा रहा हूँ, तुम अलग से दिखाना। ये प्लस चार्ज, ये लोन पेयर दे दिया H को। समझ आ गया कि नहीं? थोड़ा ढंग से देख लेते हैं। समझ गया कि नहीं है? यहाँ प्लस चार्ज दिखा दिया हमने पार। NH4 प्लस का स्ट्रेस समझ आ गया। अब एंगल कितना हो जाएगा? अब एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। NH4 प्लस का एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। क्या समझ आ गया है? कोई डाउट तो नहीं है? और अगर मैं तुम्हें दूं NH2 माइनस, NH2 माइनस, तब क्या होगा? अभी आगे बता रहा हूँ मैं इसको। NH2 माइनस, अभी आगे बता रहा हूँ। NH2 माइनस में क्या होगा? एन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दो लोन पेयर हो जाएंगे। बता रहा हूँ अभी आगे। क्या दूसरा केस समझ आ गया? नेक्स्ट। शेप का नाम क्या होगा NH4? अमोनियम आयन की शेप क्या होगी? अमोनियम आयन की शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल शेप। नेक्स्ट। अब नोट करना है एक और, इसी का एग्जांपल sp3 का। मान लो मैंने एग्जांपल लिया H2O। H2O बता जाए जल्दी से। हाँ, कितने सिग्मा कितने लोन पेयर? नहीं बता। एक सिग्मा सही है। हाँ, आधा हुआ आधा। तू चाहे तू रहने दे यार, तू कभी कुछ नहीं करेगा बता। इतना एग्जांपल बनाने सारा तू बोल जरा, कितने सिग्मा कितने लोन पेयर? बहुत अच्छे। दो सिग्मा दो लोन पेयर, ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन। दो सिग्मा तो बोलना ही है देखते ही, क्यों दिखते ही बोलना है। दो के साथ दो H, दो सिग्मा तो आएगा यहाँ का। लोन पेयर निकालने हैं। ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से दो शेयर हो गए किसके साथ? H के साथ। चार बच गए, चार का मतलब दो लोन पेयर। दो सिग्मा दो लोन पेयर, चार वैल्यू आ गई। हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3, sp3। तो ये दिखाया मैंने, देखो उधर, ये O, ये H, ये H, ये लोन पेयर आ गए। अब लोन पेयर दोनों साइड से, दो लोन पेयर है, रिपल्शन नोट ज्यादा होंगी। अब रिपल्शन ज्यादा होंगी,
तो यहाँ एंगल बहुत बढ़ जाएगा, यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, बहुत कम, क्या आएगा, 104.5। और तीन एटम है तो प्लेनर मानते हैं, तीन एटम सेम प्लेन में लाई करेंगे, सही ना। तो H2O, इसका शेप, इसकी शेप का नाम 104.5 डिग्री एंगल से लिख देना। ये एंगल क्यों कम हुआ बता जाए, एंगल क्यों कम हो रहा है, S3 अभी है ना, तो 109 डिग्री 250 आना चाहिए ना। हाँ, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, कौन सी रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। तो इसलिए अब इस शेप का नाम, एंगुलर, तीनों नाम याद रखना है, एंगुलर और बी और बेंड शेप, एंगुलर और बी और बेंड शेप याद रहेगा, एंगुलर और बी और बेंड शेप हो जाएगी। एंगल 104.5 डिग्री, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होगी, लोन पेयर पर बॉन्ड पेयर की वजह से, और शेप किसकी वजह से होती है, बॉन्ड पेयर की वजह से। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, समझ आ गया कि नहीं है। अब अगर मैंने बोला इसी के अंदर H3O प्लस, वो कैसे बनेगा, H3O प्लस, तो एक O अपना लोन पेयर H3O प्लस, H2O था प्लस H प्लस, H प्लस को ये O लोन पेयर दे देगा, और क्या बन जाएगा, H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड H प्लस, इसका मतलब H3O प्लस बन गया, समझ गए कि नहीं, बन जाएगा कि नहीं, तो समझ नहीं आ रहा, H3O प्लस, ये बन गया H3O प्लस, ये इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पे H3O प्लस, क्लियर हो गया कि नहीं है? ये बन गया H3O प्लस, कुछ तो नहीं है इसमें। और NH2 माइनस जो बना था, बोला था, समझ आ गया क्या, NH2 माइनस, NH2 माइनस, एक बार ड्रॉ करो उसको, एक बार उसको ड्रॉ करो और रिजॉइन कर लेना है। HCO प्लस में, हाँ HCO प्लस में एंगल कितना हो जाएगा, 160 डिग्री का, NH3 की तरह 160